हेलो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर के इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.1 के 6 to 11 क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। 1 to 5 क्वेश्चंस हमने पहले ही वीडियो में सोल्व कर दी है, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, जो कि हमें पूछा गया है मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/। पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। यहाँ पर पूछा गया है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी कि 6/13 को हमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी कि सबसे पहले हमें -7/16 का रेसिप्रोकल फाइंड करना होगा, फिर उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 6/13 से। ठीक है बच्चों, तो चलिए करके देखते हैं कि -7/16 इसका हमें अगर रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो हमें पता है कि जगह चेंज करनी है, साइन चेंज नहीं करना है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/-7। ठीक है बच्चों, अब हमें इस नंबर को यानी कि इस रेशनल नंबर को हमें 6/13 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6/13 मल्टीप्लाई बाय 16/-7। अब हमें पता है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय -7 is equal to 6 multiplied by 16 is equal to 96 and 13 multiplied by 7 is equal to 191, और 13 और -7 का मल्टीप्लिकेशन माइनस जाएगा और ओवरऑल हमारा जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा -96 अपॉन 91। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3। यहाँ पर पहले हम ये लिख लेते हैं कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 एज, यानी कि इज इक्वल टू यहाँ पर अगर हम लिख दे तो यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 4/3। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इसके हम a लिखे 1/3 को a मल्टीप्लाई बाय 6 को b और 4/3 को अगर हम c लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। तो अब आपने अच्छे से देखा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की गई है कि जिससे हम ये सोल्व कर सकते हैं। हमें पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर अलाउ करती है इसे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटीजर 1/8 y और y नोट। हमें दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अगर 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस इंटीजर 1/8 का अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो तो हमें पता है कैसे होता है। 8 का मल्टीप्लिकेशन -1 से करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 यानी कि 9/8 और माइनस की साइन एज इट इज़ कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअली फ्रैक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हमें बताना है कि क्या ये 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने की कंडीशन क्या होती है कि -9/8 मल्टीप्लाई बाय अगर 8/9 जो हम करें, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पर 8 8 कैंसिल होता है, 9 9 कैंसिल होता है, लेकिन यहाँ पर -1 रह जाता है बाकी। तो ये
1 का इक्वल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि -1 इंटीजर 1/8 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। ठीक है बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमें पूछा गया है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3 y और y नॉट। तो यहाँ पर भी वही बात होती है कि अगर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अगर उसका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हमें करना है 3 इंटीजर 1/3 को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि 3 1 जार 3 + 1 यानी कि 10 बाई डिनोमिनेटर इट इज रख देना है। साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम फाइंड करें तो वो हो जाएगा 3/10। तो अगर इस 3/10 को हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 0.3। तो ये हमें दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में 0.3। तो ये पूछा गया है कि क्या 0.3 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 इंटीजर 1/3। तो हम कह सकते हैं कि यस 3.0 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। अगर हम देखा जाए तो सारे रेशनल नंबर्स के रेसिप्रोकल हमें मिलते हैं, लेकिन एक ज़ीरो नंबर ऐसा है जो रेशनल नंबर भी कहलाता है और उसका रेसिप्रोकल कोई नंबर नहीं है। इसलिए हमारा आंसर है 0 इज अ रेशनल नंबर बट इट्स रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। हमने पहले भी देखा था कि -1 का अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो 1/-1 जिसे हम -1 भी लिख सकते हैं, वैसे ही 1 अगर है तो उसका अगर रेसिप्रोकल फाइंड करें तो 1/1, तो इसे भी हम 1 लिख सकते हैं। तो ये जो दो नंबर है जिसके रेसिप्रोकल भी सेम ही होते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा 1 and -1 आर द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ध्यान से देखना बच्चों कि ऐसा जो रेशनल नंबर है उसका इक्वल उसके नेगेटिव से बिल्कुल सेम होता है। अगर 1 लिखे तो उसका नेगेटिव -1 हो जाएगा, अगर -1 है तो उसका नेगेटिव 1 हो जाएगा। लेकिन एक जो नंबर है जो रेशनल नंबर भी है उसका नेगेटिव भी वही का वही रहेगा। बिल्कुल सही, वही है 0। तो हमारा आंसर रहेगा 0 इज द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। वेरी गुड बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज़ ब्लैंक रेसिप्रोकल, जिसे हमें आगे भी देखा था कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है, यानी कि हमारा आंसर है नो, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। वो भी हमें पता है कि -1 and 1 जो है उसका रेसिप्रोकल भी वही के वही होता है। तो हमारा आंसर है 1 and -1। तीसरी हमारी जो ब्लैंक है वो है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज ब्लैंक। हमें पता है कि -5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, लेकिन साइन चेंज नहीं होगी, यानी कि -1/5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 नहीं है। अगर 0 होती तो नॉट डिफाइन हो जाता, इसीलिए कह दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका हमें अगर रेसिप्रोकल फाइंड करना हो तो x हो है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, 1 है डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं x।
सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज ब्लैंक। हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम सीख चुके हैं कि दो रेशनल नंबर्स की अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए यानी कि उसका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो भी रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा रेशनल नंबर। नेक्स्ट जो हमारी ब्लैंक है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज, यानी कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता। अगर एडिटिव इनवर्स पूछा गया होता तो साइन चेंज हो जाती, लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो हमें साइन चेंज नहीं करना है। इसका मतलब है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर। समझ में आ गया बच्चों? आई होप आपको 6 to 11 नंबर के सारे क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।